हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 21 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और आज आपको बताऊं, ठीक 1 घंटे बाद यानी कि 11 बजे आप लोगों को मिल जाएंगे 22 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इसी के साथ जो हमारा बैकलॉग है वो खत्म हो जाएगा और फिर हम करेंगे कल आपके साथ हमारे वीकली करंट अफेयर्स का पार्ट सेकेंड और सितंबर लास्ट वीक का, तो वो रिवाइज कर लेना। और साथ ही साथ जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। और एक अपडेट आपको यहाँ पे और दे दूं, जो आप लोगों के साथ आपके एग्जाम्स हैं जो कि अभी हाल ही में है, वो है जेई सिविल का और सब ऑडिटर का एग्जाम। तो आप लोगों को इनकी मॉक टेस्ट सीरीज यहाँ पे ऑलीबोर्ड की ऐप पर मिल जाएगी। आप लोग इसे डाउनलोड करके जेएंड के एग्जाम्स में चले जाइए। आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ग्रेजुएट लेवल है, अब आपको हो सकता है यहाँ पे जेके, एसएसबी, एसआई, फाइनेंस दिखे, तो सेम सिलेबस है इसका। तो आप लोग यहाँ से 4 टेस्ट एटलीस्ट अटेम्प्ट करके जाइएगा फाइनल एग्जाम में, और एटलीस्ट 30 सेक्शनल टेस्ट इस एग्जाम के लिए, ताकि आपको अच्छा रिजल्ट दिखे। और जेई सिविल के टेस्ट भी आप लोग लगा के जा सकते हैं ताकि आप लोगों को यहाँ पे जो एग्जाम के बाद आप लोगों को आइडिया हो जाएगी एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे आप लोगों के लिए है। देखो, अभी आप लोगों को पता है जेकेएस का एग्जाम आप लोगों का रखा गया है प्रीलिम्स का 24 अक्टूबर को। मैंने आज मुझे किसी ने सेंड किया था, वहाँ पे कुछ लोग आपको बता रहे हैं कि पेपर में मिनिमम कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आप लोगों को आने हैं। तो मैं आपको सिंपल सी चीज़ एक यहाँ पे बताऊंगा, कभी भी एग्जाम में ये टारगेट लेके मत जाना, भूल के भी ये चीज़ मत करना, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये अप्रोच पे जाओ कि आपको जो क्वेश्चंस आते हैं आप पहले उन्हें अटेम्प्ट करो, उसके बाद आप लोग जिनके 2 ऑप्शंस एनिबलेट कर सकते हैं उन्हें अटेम्प्ट करके आइए। ये मिनिमम कितने अटेम्प्ट करने हैं, 100 नंबर का 100 क्वेश्चन होंगे, 75-70 अटेम्प्ट करके, ये लॉजिक बहुत बेतुका है। तो प्लीज इस पे बिल्कुल भी काम मत करिएगा। आप लोगों को जो क्वेश्चन 100% आते हैं पहले आप वो अटेम्प्ट करना, उसके बाद जो 2 ऑप्शंस आप लोग एलिमिनेट कर पाएंगे उसे अटेम्प्ट करके आइएगा। और स्मार्ट गैस वर्क करना, ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल्कुल 60 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके बाद सीधा 75 पे ले जाएं, ये बहुत आपको नुकसान देगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ डिटेल में। एक आपके लिए लास्ट मिनट टिप्स अंकुश मैम लेके आएंगे, क्योंकि अंकुश मैम खुद 3 बार केएस मेंस लिख चुकी हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है, साल जब खत्म होने पे आता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आप लोगों को बहुत सारे इंडेक्स देखने को मिलते हैं। अभी हाल ही में एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी आया था जिसमें इंडिया का रैंक क्या रहा था, इंडिया का रैंक रहा था 101। सेम मिलता जुलता अभी क्या आया है, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। अब यहाँ पे ध्यान देना, पूछा क्या गया है, हंगर इंडेक्स पूछा गया है तो इंडिया का रैंक है 101। अगर फूड सिक्योरिटी पूछा गया है तो इसमें इंडिया का रैंक रहा है इस बार 71st। तो पहला पॉइंट तो ये याद रखना, लास्ट में दोनों के 1 है, तो ये एक चीज से आप लोग याद रख सकते हैं। और अगर हम बात करें EFGH, अब यानी कि यह फूड है तो फूड एफ पहले आता है, तो याद रखना इंडिया का है 71st। मैं आपको एक बिल्कुल ट्रिक के अकॉर्डिंग सारे के सारे समझा दूंगा। एच बाद में आता है तो एच में इंडिया का है 101। तो इस तरीके से आप लोग ये याद रख सकते हैं। इंडिया का रैंक है 101। अगर यहाँ पे पूछा जाए टॉप किसने किया है, यानी कि पहला रैंक किसका है, तो वो है आयरलैंड का। तो ये पॉइंट भी याद रखना, एग्जाम में आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने टॉप किया है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में। अब यही मैंने आप लोगों को चीज बताई, ये सारे इंडेक्स आपको याद रखने हैं। तो पहला पॉइंट आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि टॉप किसने किया है, तो ये टॉप किया गया है डेनमार्क के द्वारा। आपको ना ही सिर्फ इंडिया का रैंक याद रखना है बल्कि आपको ये भी याद रखना है कि टॉप किसने किया है। इसमें टॉप किया गया है डेनमार्क के द्वारा। और अगर आपसे पूछा जाए इंडिया का रैंक इसमें क्या रहा है, तो इंडिया का रैंक रहा है यहाँ पे 79। तो अब आप लोगों के लिए होमवर्क आज का लिए क्या है, आपको एक ट्रिक लिखनी है कमेंट बॉक्स में जिसमें आप लोगों को हंगर इंडेक्स, फूड सेफ्टी और साथ ही साथ जो लॉ इंडेक्स है इसके बारे में एक ट्रिक की फॉर्म में लिखना है, जिससे कि आपको ये रैंकिंग याद रहे। एग्जाम में रैंकिंग पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखनी है, जो ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है, इसमें लीस्ट अगर हम बात करें तो जो हमारे नेबर है पाकिस्तान, इनका रैंक है 130th रहा है कितने कंट्रीज में, 139 में। तो ये भी याद रखना, यानी कि यहाँ पे जो लॉ की व्यवस्था है वो बहुत खराब है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट है ये। अभी हाल ही में यूरोपियन ड्रोन डेवलपर है एक फिक्स AR, या इन्होंने साइन किया है एग्रीमेंट जिसके तहत जो UAV मार्केट है इंडिया में उसको इनिशिएट किया जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
पहला तो इसी फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा कि फिक्स एआर इसने किसके साथ किया है, तो फिक्स एआर ने करा है पारस एरोस्पेस के साथ। अब फिक्स एआर है क्या, तो ये है आपका फिक्स्ड एंगुलर रोटर ड्रोन। तो इन्होंने किया है पारस एरोस्पेस के साथ, जिसके साथ कोशिश की जाएगी यूएवी जो मार्केट है इंडिया में इसको इनिशिएट करने की। अब यूएवी क्या है, तो ये है आपका अनमैन्ड एरियल व्हीकल। इंडिया में इस समय आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे नए रूल्स भी आ रहे हैं, और बहुत ही इंडिया अगर हम बात करें तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है डिफेंस सेक्टर में, किसका, ड्रोन्स का। तो ये भी याद रखना, दुनिया में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो अवार्ड्स पे जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं उनकी भी एक कैटेगरी आती है। जैसे सबसे पहला आपका आ जाता है नोबेल प्राइज। इस पे एक क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। पहले डायरेक्ट पूछा जाता था किसको किस फील्ड में मिला है, अब क्या करते हैं थोड़ा सा ज़्यादा इसको डीप में लेके जाते हैं, पूछते हैं कि उन्हें क्यों मिला है उस कैटेगरी में। इसके अलावा आप लोगों को जैसे साहित्य अकादमी अवार्ड्स मिलते हैं, और अब यहाँ पे जो इस तरीके के अवार्ड्स हैं, आर्यभट्टा अवार्ड या फिर जो भी बाहर का अवार्ड, किसी और कंट्री का अवार्ड इंडियंस को मिलता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ का नाम बताए, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा इस साल आर्यभट्टा अवार्ड किसको मिला है एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये जो अवार्ड दिया गया है, ये दिया गया है जी सतीश रेड्डी को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। के सिवान कौन है, ये इस समय इसरो के चेयरमैन है, इन्हें भी एक अवार्ड मिला है। अब देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अब डीआरडीओ की यहाँ पे अगर बात की जा रही है, तो डीआरडीओ के बारे में मैं आपको बता दूं, डीआरडीओ ने इस साल बहुत कुछ लॉन्च किया है। सबसे पहले याद रखना निर्भय क्रूज मिसाइल, ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है, ये इंडिया की है। इन्होंने अग्नि पी यानी कि प्राइम जो है मिसाइल, इसको भी टेस्ट फायर किया है। पिराका रॉकेट्स का भी एक एडवांस वर्जन लॉन्च किया गया। और अगर हम बात करें इंडिजिनसली डेवलप्ड की, तो आईएनएस विक्रांत का नाम भी आप लोगों को याद रखना है। ये इंडिया का क्या बना है, पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको केएस के प्री में भी देखने को मिले। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Who recently has won the two prestigious environment awards in the environment sustainable category and management category? अभी हाल ही में 2 अवार्ड्स मिले हैं इन्हें, एनवायरमेंट अवार्ड्स। इन्हें अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोले तो किसे दिया गया है ये, तो पहला ये अवार्ड दिया गया है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन को, यानी कि एनएमडीसी को। अब ये अवार्ड जो है, ये बेसिकली एनएमडीसी है क्या, तो ये कंट्री की लार्जेस्ट आयरन और जो प्रोड्यूसर है वो है। और ये एक नवरत्न कंपनी है, किसके अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के इस समय मिनिस्टर कौन है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इन्हें 2 अवार्ड मिले हैं, एक गोल्ड अवार्ड मिला है जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबल कैटेगरी में मिला है, एक प्लेटिनम अवार्ड मिला है जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कैटेगरी में मिला है। तो ये दोनों याद रखना। इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, इनके अभी हाल ही में चेयरमैन इलेक्ट करे गए हैं, उनका नाम क्या है। जो इस समय सीईओ हैं आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट के, मिस्टर ए बाला सुब्रमण्यम, इन्हें ही अभी हाल ही में म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI का चेयरमैन बनाया गया है। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो आपके रिन्यूएबल एनर्जी है, म्यूचुअल फंड्स है, ये बहुत ज़्यादा आपको न्यूज़ में देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन जो इनके रिलेटेड है, ये एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD ऑफ इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, IPGL के MD किन्हें अपॉइंट किया गया है 4 सालों के लिए। तो ये याद रखना, ये किया गया है कैप्टन आलोक मिश्रा को। ये अपॉइंटमेंट्स आप लोगों को इनमें इस महीनों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, इंडेक्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जो अवार्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो पूरे साल का जो एक समरी होती है वो आपको अब अक्टूबर और नवंबर में देखने को मिलता है, और एग्जाम भी आपके इन्हीं महीनों में होते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको देखने को मिले। तो आलोक मिश्रा बनाए गए हैं IPGL के। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम, यह भी हाल ही में इंटीग्रेटेड विद डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाया गया है, लॉन्च किया गया है दिल्ली NCR में। क्योंकि आपको एक और चीज़ पता है, जैसे जैसे अक्टूबर आता है, दिवाली करीब आती है, और जैसे जैसे प्रणाली जलाई जाती है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, जो एग्रीकल्चर वेस्ट जलाया जाता है दिल्ली के नेबर स्टेट्स के द्वारा, तो जो उनका पोल्यूशन है वो दिल्ली में आता है। तो ये आपको पहली चीज़ याद रखना है, अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है ये एक AQEWS सिस्टम, एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम। आपसे ये भी पूछा जा सकता है AQEWS में E स्टैंड्स फॉर या W स्टैंड्स फॉर, तो ये भी याद रखना।
और ये साथ ही साथ इंटीग्रेटेड होगा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के साथ। तो ये किसने लॉन्च किया है? तो ये किया गया है जितेंद्र सिंह के द्वारा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू कश्मीर में है, उधमपुर से इलेक्टेड विनिंग कैंडिडेट है। इसी के साथ अब ये जो बनाया गया है इसमें होगा क्या? तो ये क्या होगा, इसमें अब डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होगी फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। और आप लोगों के लिए अब यहाँ पे है क्वेश्चन, इंडिया का पहला स्मॉग टावर कहाँ लगाया गया है? ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ये जो क्वेश्चंस हैं ये अभी हाल ही में न्यूज़ में थे, आप लोग लिख के बताइए कहाँ पे किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और इनका नाम आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप लोगों को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में याद रखना है। इंडिया की फेंसिंग प्लेयर है, आमतौर पे आप लोगों को फेंसिंग में इंडिया के ज़्यादा प्लेयर नहीं दिखते, ये है विमेन है, इसीलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इन्होंने अभी हाल ही में 40वें नेशनल कंपटीशन जीता है फ्रांस में। तो पहला तो आपको ये याद रखना है कि ये नेशनल कंपटीशन कहाँ पे हुआ है, तो ये फ्रांस में हुआ है। जीता किसने है? तो ये जीता है अब आपका भवानी देवी के द्वारा। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है भवानी देवी कौन सी स्पोर्ट से रिलेटेड है, आपसे पूछा जा सकता है ये इवेंट किसने जीता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना है। ये चीज़ें जो हैं आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। और बात करें अगर हम इंटरनेशनल फेंसिंग फेडरेशन की, जिसे FIEB कहा जाता है, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, अगर एग्जाम में पूछा जाए FIE किसका वो है, तो ये है इंटरनेशनल फेंसिंग फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर भी है लॉसेन, यानी कि स्विट्जरलैंड में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे जो है ये कब ऑब्जर्व किया जाता है दुनिया में? तो ये जो डे है ये 20 अक्टूबर के दिन ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी टेक एक्शंस फॉर बोन हेल्थ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में हो सकता है आपको ये भी देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी हाल ही में एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके तहत क्या होगा, जिसके तहत रिलीफ फ्रॉम लॉन्ग क्यूज एट सिविल हॉस्पिटल, जो बहुत ज़्यादा लाइन लगती है सिविल हॉस्पिटल्स में, उससे जो है लोगों को रिलीफ मिलेगा। तो उसका नाम क्या रखा गया है? इस ऐप का नाम रखा गया है स्वास्थ्य हरियाणा, स्वस्थ हरियाणा, पहला पॉइंट। अब यहाँ पे इसी तरीके की मिलती जुलती ऐप है सतर्क नागरिक। ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये की गई है JNK के द्वारा। JNK ने अभी हाल ही में अपना स्टेट बर्ड भी जो है, स्टेट बर्ड या UT बर्ड जो है वो डिक्लेयर किया है। पहले क्या था? पहले था फ्लाई कैचर, ब्लैक नेक, यहाँ पे फ्लाई कैचर था। इसे चेंज किया गया है क्योंकि ये ज़्यादातर कहाँ मिलता था? ये मिलता था लद्दाख में, और लद्दाख जो है अब अलग UT बन गई है। आप लोगों को बताना है कि क्या रखा गया है उसका, उसको किसको रखा गया है। ये मैंने हर जगह पोस्ट किया था, तो आप लोग बता देना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सी स्टेट ने अनाउंस किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना? अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, देखो आमतौर पे क्या होता है, अभी तक जितनी भी BJP रूल्ड स्टेट्स हैं वहाँ पे जो भी स्कीम्स लॉन्च होती है उनका नाम PM के नाम से शुरू होता है, प्रधानमंत्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा योजना। लेकिन मैंने आपको कहा था अगर एग्जाम में सपोज आपको गेस करना पड़े, तो जो भी ऐप ये आपको दिखता है मुख्यमंत्री, जैसे राजस्थान होगी जहाँ पे BJP अभी नहीं सरकार में है, बट एक सरकार ऐसी है जो यहाँ पे मुख्यमंत्री के नाम से ज़्यादातर लॉन्च करती हैं। तो याद रखना ये जो स्कीम है मध्य प्रदेश की है। एग्जाम में हो सकता है अगर आप इसको गेस करने पे जाओ तो ये गलत हो जाए, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना स्पेसिफिकली इन स्कीम्स का। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना जो है ये किसकी है? तो ये है मध्य प्रदेश सरकार की। मध्य प्रदेश सरकार के CM कौन है इस समय? तो वो हैं शिवराज सिंह चौहान। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में और बहुत सारी साइट्स हैं जो यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में हैं, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना वो है भीमबेटका केव्स, तो ये भी याद रखना। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक 1 घंटे बाद आप लोगों को अभी क्लास मिल जाएगी 22 अक्टूबर के करंट अफेयर्स की। अभी मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी। और जो आप लोगों का JKP SI का सिलेबस अभी आउट होगा जिस दिन, उसके नेक्स्ट डे से आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी। कोर्स की पूरी फीस होगी आपकी 0 रुपीज़। कोई भी बच्चा इसको ले सकता है, अपने घर पे बैठ के प्रॉपर प्लेलिस्ट हम बना देंगे कि आप लोग आराम से बैठ के पढ़ सकें। और जल्दी ही मैं जैसे ही सिलेबस आ जाएगा अगले दिन से इसको स्टार्ट कर देंगे। तो अभी के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ।